बहुत जल्द कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और कुड़मी को एसटी की सूची में शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा उन्हें माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जीत के तुरंत बाद हमारी सरकार अगर बंगाल में बनती है तो हम कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिनों के अंदर, अगर 60 दिनों के अंदर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया या कैबिनेट में नहीं लाया गया इस मामले को लेकर, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। करेंगे कि इस बार कम से कम एक सीट कुड़मी समुदाय से दिया जाए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देखिए, एक और कल दिल्ली में आदिवासियों ने एक गर्जना रैली निकाली थी जिसमें खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह गरजे हैं। आदिवासियों के अधिकारों पर कोई और कब्जा नहीं करेगा, यूसीसी को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कई बातें कही हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो कुड़मी समाज भी पीछे नहीं रहा है। कुड़मी समाज ने भी अब हुंकार भरने का फैसला कर लिया है। कहा है कि भाई, अगर आदिवासियों को ध्यान में रखा जा रहा है, उनके अधिकारों पर की बात की जा रही है देश में, तो जब बंगाल विधानसभा चुनाव था उस समय खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दीजिए और बदले में भाजपा के आने के बाद आपको एक चमत्कार देखने को मिलेगा। और वो चमत्कार ये होगा कि आपकी यानी कुड़मियों की कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। 5 मई तक को कहा गया था, हालांकि 4 मई को तो रिजल्ट आउट हुआ है। अब कुड़मी समाज ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख को शामिल कर लेंगे। कुड़माली भाषा में कुछ प्रोसेस होता है, अब अचानक से हाँ कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लो थोड़ी हो जाएगा। बोलने को तो बोल दिया गया है, समय दीजिए थोड़ा। जैसे आदिवासियों ने सालों साल समय दिया है, कुड़मियों को भी थोड़ा समय देने की जरूरत है। और फिलहाल कुड़मी समाज के कल नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने खुलकर 60 दिनों का समय दिया है कि इन 60 दिनों में अगर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की जाती है तो एक बड़े आंदोलन को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ में सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात रही है इस कुड़मी नेता की बातों पर, यानी शीतल औदार की बातों पर, वो है अब एसटी का दर्जा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ अब राज्यसभा में भी कुड़मी प्रतिनिधित्व चाहिए। जी हाँ, कुड़मी नेताओं को मौका दीजिए कि वो भी राज्यसभा में जाकर कुड़मी समाज और झारखंड के मुद्दे को गर्जना के साथ उठा सके। जी हाँ, शीतल औदार ने जब कल ये बात कही ना तो शायद कई लोगों का ध्यान उस पर गया था, वरना अब लोग फ्लो में बात निकाल दे रहे थे। सच्चाई यही है कि अब एसटी का दर्जा चाहिए, साथ में कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराइए और इसके साथ में राज्यसभा में जो 18 जून को मतदान होने हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसमें अधिकार की बात कर रहे हैं कुड़मी नेता। एक बार सुन लेते हैं शीतल औदार ने क्या कहा है। हालांकि लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं दी है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जेएमएम से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से कि अब मौका कुड़मियों को भी दीजिए कि वो आज प्रतिनिधित्व कर सके, ताकि आने वाले समय में कुड़मियों को भी लगे कि ये राज्य, ये देश उनका है और उनकी समस्याएं देश के पटल पर रखी जा सके, ताकि बड़े बड़े लोगों के बीच में जब हम बात करते हैं या राष्ट्रीय राजनीति में जब बात करते हैं तो उन मुद्दों पर गौर किया जाता है। अगर हमारा कोई नेता प्रतिनिधित्व ही नहीं करेगा तो हमारी बातों को, हमारी मांगों पर अमल कैसे किया जाएगा। सुन लेते हैं एक बार शीतल औदार को। विगत दिनों जो रैली हुआ और रेल टेका हुआ, जो प्रभाव समाज ने दिखाया था और उसका रिजल्ट जंगल महल में दिखा, बंगाल में दिखा। बंगाल में कुड़मियों ने जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी को, और एक साइड होके जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा भी नहीं था वो ऐसा जीत दर्ज कुड़मियों के बदौलत आज सत्ता में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई है। उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जीत के तुरंत बाद हमारी सरकार अगर बंगाल में बनती है तो हम कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। ये आश्वासन माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। अब उनका वादा पूरा करने का समय आया है। हम लोगों ने आज यहाँ पर फैसला सभी सर्वसम्मति से लिया जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर, अगर 60 दिनों के अंदर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया या कैबिनेट में नहीं लाया गया इस मामले को लेकर, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे।
पूरे राज्य से जितना भी कोयला का जो ढुलाई होता है, कहीं पर भी हम लोग कोयला यहाँ से बंद कर देंगे, हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। उसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर भारत सरकार वादा पूरा करती है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। बंगाल में भी सपोर्ट किया, सरकार में सत्ता में आया, उड़ीसा में भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, सत्ता में आया। अब झारखंड की बारी है, लेकिन झारखंड में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अगर आना चाहती है तो पहले वादा पूरा करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो वादा किया भारत सरकार को, हम लोगों ने पूरा किया है। अब उनकी बारी है, वो पूरा करेंगे वादा, तो फिर झारखंड में सत्ता में आएंगे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा और उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह रेल टिका हुआ उसी तरह उग्र आंदोलन होगा, आर्थिक नाकेबंदी भी होगा और निश्चित काल के लिए आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जब तक कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं कर दिया जाता है, तब तक आर्थिक नाकेबंदी हम लोग खत्म नहीं करेंगे। कहे कि बार बार रेल टेका में जब हम लोगों ने उतरा, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया, केंद्रीय गृह सचिव की ओर से आश्वासन आया था कि रेलवे ट्रैक छोड़ दीजिए, हम लोग बहुत जल्द कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिला। अभी तो बड़े मंच से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि सत्ता लाइए, हम आपको आपका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। और इससे बड़ा सत्ता क्या दे सकता है कुर्मी लोग? जंगल महल में दूसरे दलों को जीरो कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में लाया है। वादा पूरा करने का समय आया है। अगर वादा पूरा होता है तो हम लोग उनके साथ हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, आर्थिक नाकेबंदी होगा और दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन होगा। तो किसी कीमत पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने एकजुटता दिखाई है और उसका फल भी दिया है। सभा का एक बहुत सारा देखिए, उस कुर्मी बहुल क्षेत्र है राज्य, और वर्तमान समय में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने जा रही है। हम राज्य के सभी दलों को, चाहे जेएमएम हो, चाहे आपका भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इन तीनों दलों से कि आज़ादी के बाद से झारखंड के क्षेत्र से आज तक राज्यसभा से, बिहार से एक भेज दिया गया खीरू महतो जी को, लेकिन झारखंड से आज तक कोई एक भी राज्यसभा नहीं गए हैं। आग्रह करेंगे कि इस बार कम से कम एक सीट कुर्मी समुदाय से दिया जाए, ताकि ये जो गैप है सीट का, जो आज़ादी के बाद से हम लोग के यहाँ से कोई राज्यसभा नहीं गया कुर्मी, इतना बहुलता होने के बावजूद नहीं तरजीह मिला है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से कि एक बार एक सीट भेजा जाए। बहरहाल शीतल आधार को सुन रहे थे आप। इन्होंने कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ राज्यसभा की सीटों में भी अपना अधिकार जमाने का बात कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले। और सच्चाई यही है कि राजनीति में सबका अधिकार है, सबका सब जगह अधिकार है, बस समय की उधेड़ बूंद होती है। जब जिसका समय आएगा उसे वो जगह मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी पहल आपको करनी पड़ती है। आज जयराम अगर मैदान में उतरते हैं, सुदेश महतो मैदान में उतरते हैं कुर्मियों के लिए, तो कुर्मी समाज के लोगों का भी अधिकार है कि भाई वो भी राज्यसभा और लोकसभा में जाए। और यही मांग को लेकर यहाँ पर शीतल आधार ने अपनी बात रखी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।